एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जवानी कांग्रेस के साथ चलती हुई दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। प्रयोग की धरती बिहार में आज दो बड़े कार्यक्रम थे और दोनों कार्यक्रम को लेकर के होड़ लगा हुआ था कि कौन सी कार्यक्रम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ बिहार के इस धरती पर, पटना में ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। कांग्रेस का जो कार्यक्रम था और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया कि जन सुराज के उस महा रैली को फुस कर दिया। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चल रहा है पटना में, चारों तरफ बिहार में चर्चा है। इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। कन्हैया कुमार काफी चर्चा में है। बिहार में आज पटना में दो बड़ी रैली थी और दोनों रैली पर लोगों की निगाहें टकटकी लगा करके देख रही थी कि क्या कुछ होगा, लेकिन कन्हैया ने तो जन सुराज को फ्लॉप कर दिया। देखिए पुरुषोत्तम, एक बात तो ध्यान देने वाली बात है, और ये परेशानी का सबब आरजेडी के लिए भी है और परेशानी का सबब एनडीए के लिए भी है। जिस कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का घनघोर अभाव था, कार्यकर्ता उसके पास नहीं थे, और आज स्थिति एक अन्य मार्ग के पास ऐसी हो गई, कार्यकर्ताओं का वो जन सैलाब वहाँ पहुँचा कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, है ना। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी करनी पड़ी। बहुत प्रचंड जो है सो प्रदर्शन वहाँ कांग्रेस के द्वारा किया गया, और इन सबों के बीच में मीडिया की सारी सुर्खियां बटोर के ले गए कन्हैया कुमार। आज जनसुराज की भी रैली है, महा रैली। पूरे बिहार में उस रैली को लेके बड़ी चर्चा थी, लेकिन महीनों से तैयारी चल रही। हाँ, महीनों से उसकी तैयारी चल रही थी। देखिए 2 बजे का उनका समय था, 4 बज रहा है, लेकिन कहीं मीडिया में उस रैली की कोई खबर नहीं है बनिस्पत की कन्हैया कुमार के उग्र प्रदर्शन का, है ना। चारों तरफ इस प्रदर्शन की खबरें जो है वो खबरें चल रही हैं। नेशनल लेवल के बड़े बड़े नेता कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल है। सचिन पायलट आए थे, सुप्रिया श्रीनेत्र आई थी, कांग्रेस के जो अलग लीडर्स हैं वो लीडर्स आए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, हमने पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ की चर्चा की थी कि कांग्रेस को अगर अपना रिवाइवल चाहिए तो कांग्रेस को 243 पहली चर्चा थी बिहार की जो हम लोगों ने यहाँ से की थी, है ना। हमको लगता है कि शायद हमारी बात राहुल गांधी तक पहुँच गई होगी, और उसके बाद जो प्लान कांग्रेस ने बनाया आज वो एक्सिक्यूट होता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार का जो कांग्रेस है वो रिवाइवल के तौर पर आगे उभर के सामने आ रहा है। और जिस कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं के अभाव की बात लोग कहते थे कांग्रेस, उसको वोट कहाँ है, तो आज कन्हैया ने दिखाया कि कांग्रेस के पास वोट भी है, कांग्रेस के पास समर्थन भी है, कांग्रेस के पास युवाओं का सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के पास यूथ भी है, ये बड़ी बात है ना। तो वैसी स्थिति में ये बात तो मान लीजिए आपकी, ये जो साल है बिहार का, इसमें चूंकि कई बड़े बड़े दिग्गज जो राजमाइश करते हुए नजर आएंगे, है ना। आपको बता दें कि चुनावी दंगल में जो है अपना भी दंगल में आरजेडी ने खुद ताल ठोक। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा कि आरजेडी जो है वो आरजेडी बिल्कुल हाशिए पे जाता हुआ दिख रहा है। आरजेडी के पास कोई आरजेडी का कोई मैप प्लान नहीं है। माई बहन को 2500 रुपया था, 2500 रुपया आप दीजिएगा कहाँ से। वो प्रशांत किशोर ने जो कैलकुलेशन करके दिया था कि जितना पैसा आप बांटने की बात कर रहे हैं वो आपके बजट में भी नहीं है। तो नौकरी दो और पलायन रोको जो यात्रा था, और आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो करने कन्हैया कुमार पहुंचे थे, कन्हैया कुमार ने क्या यह साबित कर दिया कि अब किसी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी बातों को आप मानिएगा तो हम आपको समर्थन। एग्जैक्टली यही होने की स्थिति है। वही मैं आपको बोल रहा था कि आरजेडी जो है, आरजेडी जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि मैं बड़ा भाई, तो कांग्रेस बिल्कुल बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। कन्हैया कुमार की आज की गिरफ्तारी और कन्हैया कुमार का जो आज का प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन से कांग्रेस को चाहने वाले जो लोग थे, है ना, उनमें एक जबरदस्त जोश, जिस जोश की जरूरत है कांग्रेस को, वो जोश आज पैदा हो गई। और 2025 का जो बिहार का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस कुछ बड़ा उलटफेर कर दे तो अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब अब ये मान करके चला जा सकता है कि अब आरजेडी के साथ जो बातें कही जा रही थी कि जो तेजस्वी यादव, लालू यादव सीट दे देंगे कांग्रेस को, उसी सीटों पर कांग्रेस नहीं है, वो समय नहीं, बिल्कुल वो समय चला गया। आप ये बात मान लीजिए, हम लोगों ने आज भी चर्चा की थी, सीट का बंटवारा भी होगा
तो कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी को कम सीटें मिलेगी। और यदि आरजेडी उस पर नहीं माना तो बीजेपी कांग्रेस जो है वो अकेले अपने दम पर 243 अकेले कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो क्या फायदा होगा? देखिए, फायदा हो नुकसान हो ये अभी तो कहना जल्दीबाजी होगी। नुकसान आरजेडी को हो सकता है, लेकिन आरजेडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बात आप तय मान के चलिए। इसीलिए आप ये एकदम तय मान लीजिए कि गठबंधन तो अंत तक दोनों के बीच में होना ही है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन तेवर बदले हुए होंगे। और एक बात और आपको बता दें कि जिस तरीके से होता था कि जनता दल यूनाइटेड जिसके साथ रहेगी सरकार वही बना सकती है, तो अब कन्हैया कुमार ने ये सिद्ध कर दिया। अभी के जो एग्रेशन है उस एग्रेशन को देखने से ये लग रहा है कि कन्हैया कुमार ने ये सिद्ध कर दिया कि हम और राजद हम दोनों मिल के भी सरकार बिहार में बना सकते हैं। कन्हैया कुमार ने सिद्ध कर दिया, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जन सुराज के ऊपर। अब जन सुराज का क्या होगा? कहीं चर्चा में जन सुराज नहीं दिख रहा। देखिए, जन सुराज की अपनी रैली थी आज। जन सुराज हालांकि उस रैली का कोई अपडेट अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन जन सुराज की एक बड़ी रैली थी, बड़ी प्लानिंग जन सुराज ने कर रखी थी। कुछ गाने वाने का वीडियो वगैरह हम लोग देख रहे थे, लेकिन भीड़ कितनी आई इसका कोई पिक्चर अभी तक नहीं आया था। तो जन सुराज की जो रैली है आज मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस रैली के सामने जन सुराज की रैली दब गई और इसका बहुत बड़ा नुकसान प्रशांत किशोर को उठाना पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। एग्जैक्टली। तो कन्हैया ने जिस तरीके से कांग्रेस का रिवाइवल कर रहे हैं, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, नेशनल लेवल के लीडर भी इस चीज को देख रहे हैं। इससे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिस तरीके से सरकार अभी चल रही है और सरकार जो लोग चला रहे हैं वो लोग इस जो एग्रेशन है कन्हैया का, जो बढ़ता हुआ कारवा है, उसको रोकने में सक्षम हो पाएंगे, उसको रोक पाएंगे, क्योंकि इसका चुनावी परिणाम भी होगा और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगी कि ये एग्रेशन जो है लगातार बना रहे इसी तरीके से। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जवानी कांग्रेस के साथ चलती हुई दिख रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बीजेपी में कोई यूथ लीडर है ही नहीं। तो कोई एक चेहरा बता दीजिए बीजेपी में जो जिसमें ये क्षमता हो कि कन्हैया कुमार के साथ मुकाबला कर सके। तो अच्छा, एक सवाल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, वो बार बार ये सोच रहे हैं कि ये तो डायरेक्ट एंट्री कन्हैया की नहीं हुई है, काफ़ी लंबी चर्चा हुई होगी इस पर। अखिलेश सिंह को हटाना, कन्हैया को लाना, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बनाना, और कांग्रेस के नए जो अध्यक्ष बने उनके साथ कन्हैया मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो अखिलेश सिंह के साथ नहीं दिखता था। कहानी क्या है? हमने आपको पहले कहा था ना, भूमिहार रिप्लेस्ड बाय भूमिहार। भूमिहार को भूमिहार से रिप्लेस करना था। बीच में अखिलेश सिंह थोड़ा सा अड़ंगा लगाने की कोशिश किए, है ना। फॉर द टाइम बिंग राजेश कुमार राम को अध्यक्ष बना दिया गया। अभी कांग्रेस को, अभी कन्हैया कुमार को अध्यक्ष बनाया जाएगा, और पप्पू यादव की भी बड़ी ज़बरदस्त एंट्री होने वाली है बिहार के चुनाव में कांग्रेस के साथ। तो ये तो बहुत बड़ी अपडेट है। हाँ, बहुत बड़ा अपडेट है। कांग्रेस में पप्पू यादव की भी एंट्री होने वाली है। पप्पू यादव, कन्हैया और तेजस्वी, ये तीनों मिलके बहुत बड़ा राजनीतिक खेल जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई अंतिम सवाल है, कन्हैया तेजस्वी के साथ मंच साझा करेंगे चुनावी रैलियों में? मरता क्या न करता, नहीं करेंगे। कौन मर रहा है इसमें? तेजस्वी। अच्छा, तेजस्वी का जो ये सपना था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, स्वघोषित उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बना दिया। कांग्रेस को नागवार गुजरा सॉरी, कांग्रेस को नागवार गुजरा, और कांग्रेस ने कन्हैया के माध्यम से ये दिखा दिया हम में भी दम है, और सही में दम है। जिस दम की एक झलक आज कन्हैया कुमार ने दिखाई। और इस दम के आगे तेजस्वी घुटना टेकेंगे? देखिए, घुटना टेके या टेके, साथ तो आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है, साथ आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि कन्हैया कुमार ने जो आज करके दिखा दिया है पटना में, तमाम बड़े बड़े दल, तमाम छोटे छोटे दल ये सोचने लगे हैं कि अब क्या हो गया, अब क्या हो रहा है। कांग्रेस का तो रिवाइवल हो गया बिहार में, अब तेजस्वी क्या करेंगे, उधर एनडीए क्या करेगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।